అన్నట్టు ఎంతో పవిత్రమైన బాసర సరస్వతి మాత ప్రాంతంలో ఉన్నాం మనం. మరి అదేవిధంగా శక్తికి ప్రతిరూపమైనటువంటి ఎన్టీపీసీ తెలంగాణ సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్కి వెనక ఉండిన బృందం అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా సభాముఖంగా శుభాభినందనలు తెలియజేశారు మన కిషన్ రెడ్డి గారు. Ladies and gentlemen, laying of foundation stone of 20 critical care blocks in Telangana. First unit of Telangana Super Thermal Power Project NTPC. New railway line for Manoharabad to Siddipet and electrification of Dharmabad, Manoharabad, Kurnool railway line. अभी हम अनुरोध करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर अनावरण करें. ధన్యవాద్ మహోదయ్. 8,000 కోట్ల ప్రాజెక్ట్, దీని మీద ఒక చిన్న ఆడియో విజువల్ ఇప్పుడు చూద్దాం. కెన్ వి హ్యావ్ ద ఏవీ ప్లీజ్? तेलंगाना, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जहां भविष्य की असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल तेलंगाना प्रगति की नई कहानी लिख रहा है, जो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में प्रगति के नव पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार तेलंगाना के पेड़ापल्ली जिले में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 1 का निर्माण कर रही है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 1600 मेगावाट है, जो हाईली एफिशिएंट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी। लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इकाई 1 को आज माननीय प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। तेलंगाना में रेल यातायात को सुगम बनाने की दिशा में 1200 करोड़ की लागत से बनी लगभग 76 किलोमीटर लंबी मनोहराबाद से सिद्दीपेट नई रेलवे लाइन बनकर तैयार है। इसके साथ ही इस लाइन पर सिकंदराबाद और सिद्दीपेट के बीच चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन को आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे मेडक और सिद्दीपेट जिलों के कई इलाकों को हैदराबाद से जोड़ा गया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध परिचालन के लिए बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में पूर्ण किया। इसमें धर्माबाद से मनोहराबाद और महबूब नगर से करनूल सिटी के बीच कुल 348 किलोमीटर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य 305 करोड़ की लागत में पूर्ण किया गया है। इन सभी रेल परियोजनाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को समर्पित किया है। तेलंगाना राज्य में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 1300 करोड़ से अधिक रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में 516 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 20 जिलों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया। तेलंगाना के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली योजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। Thank you, sir. Thank you very much. Telangana, the gateway of the south of India, has been witness to rapid rail development in the recent past.
Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, railway infrastructure in the state is being transformed at a staggering pace to meet the people's aspirations. Ladies and gentlemen, I now request the Honorable Prime Minister to flag off Siddipet-Secunderabad train service in a momentous occasion and dedicate to the region of Telangana. సిద్దిపేట్ సికింద్రాబాద్ ట్రైన్ సర్వీస్ని లాంఛనంగా గౌరవనీయులు ప్రధాని ప్రారంభోత్సవం చేశారు. धन्यवाद महोदय. ये विश्व जो आज विश्व गुरु बनाने का सिर्फ सपना देखता है बल्कि दावेदारी करता है, ये हौसला है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री. ये विश्व जो चाणक्य से बुद्धिमती से जाना जाता है, उस देश में आज के युवा संपूर्ण विश्व को अपनी टेक्नोलॉजी और जज्बे से ख्याल कर देते हैं. वो जज्बा है प्रधानमंत्री. भारत माँ के मुकुट में जड़े उन तमाम रत्नों की चमक है हमारे प्रधानमंत्री. अभी हम अनुरोध करते हैं इस पावन अवसर पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री तेलंगाना जनता को संबोधित करें. तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी भाई जी किशन रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं इनके लिए तेलंगाना को बहुत बहुत बधाई देता हूं. ना कुटुंब सभ्यलारा किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो. जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है. सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है. आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है. जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी. जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी. मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है. इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा तेलंगाना के लोगों को मिलेगा. हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है. मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है. यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है. ना कुटुंब सुम्बुलायरा. हमारी सरकार तेलंगाना के लोगों की ऊर्जा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रही है. वो दिन पहले ही जब मैं हासन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला था. ये पाइपलाइन एलपीजी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली व्यवस्था विकसित करने का आधार बनेगी. ना कुटुंब सभ्युलारा, आज ही मुझे धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कर्नूल रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है. इससे तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी. भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है. आज ही मनोहराबाद सिद्दीपेट नई रेल लाइन का भी लोकार्पण हुआ है. इससे व्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. 2016 में मुझे
इस परियोजना की भी नींव रखने का अवसर मिला था। आज ये काम भी पूरा हो गया है। ना कुटुंब सभ्युलारा हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केयर पर सिर्फ समृद्ध लोगों का अधिकार समझा जाता था। बीते 9 वर्षों में हमने इस चुनौती को हल करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। जन औषधि केंद्र पर गरीब और मिडिल क्लास को 80% डिस्काउंट पर दवाई दी जा रही है। इससे परिवार हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। आज इस मिशन के तहत तेलंगाना के 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास हुआ है। इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाया जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था हो। तेलंगाना में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी काम कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तेलंगाना में लगभग 50 बड़े पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिसमें लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिली। ना कुटुंब सभ्युलारा, ऊर्जा, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े अहम प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना के लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मुझे अगले कार्यक्रम के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े उमंग उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। खुला मैदान है तो वहां कुछ खुल करके बातें भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।